सर आपकी आवाज चली गई, बिल्कुल नहीं आ रही। गुरु आ रही है? बहुत कम आ रही है सर। बोलो सर, मैं करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये, निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आवाज आ रही है ना? सर आवाज कम आ रही है आपकी। अभी आ रही है, सुन रहे हैं? अभी बिल्कुल नहीं आ रही। जय आवाज आ रही है? सर कम आ रही है। हाँ। जय गुरुदेव सर। हाँ। वॉइस बहुत कम आ रहे हैं। बहुत कम आ रही है आवाज आज, क्या बात है? अभी ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये था कि मैंने ये लगाया था ना मोबाइल, उससे ढक रहा था वो। हाँ, ये बात थी। चलो ठीक है, अभी ठीक है ना आवाज? हाँ जी, अब ठीक। हाँ जी सर। हाँ, तो अभी तक हमने जो 9 श्लोक किए हैं ना, और आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, यू आर फ्री राइट नाउ। कब फ्रीडम फ्री करोगे? ये पहले 9 सूत्र जो हैं, अगर पहले 9 सूत्र हम, जैसे कल हम बोल रहे थे कि जीवन में उतार लें, तो हम फ्री हैं अभी, राइट नाउ। तो पहला सूत्र था कि राजा जनक बालक अष्टावक्र से कहते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, यह सब कुछ बताएं। 3 चीज, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। फिर अष्टावक्र गीता जो पहला सूत्र बोलते हैं और जो दूसरा सूत्र किताब में है, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों, वस्तुओं के उपयोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। विषय क्या है, ये अब तक हमको सबको पता लग गया है। क्यों जय? विषय क्या है? व्हाट आर द विशेष which troubles us, which are like snakes? Tell me now. उषा जी बताइए, क्या है विषय? ये पहला सूत्र अष्टावक्र ने बोला है। उषा जी या जय, दोनों में से कोई एक जना बोले, क्या विषय है हमारे जिसमें हम फंस जाते हैं? जय गुरुदेव सर, पास्ट में हम लोग फंस जाते हैं। पास्ट इवेंट, पास्ट में फंस गए, ब्यूटीफुल। और विषय क्या है? और जो हम दुनिया में व्यवहार कर रहे हैं, वो सारा का सारा व्यवहार जो है वो ट्रुथ नहीं है, वो अनट्रुथ है, वो विषय बन जाते हैं। हमने पास्ट की जगह फ्यूचर, सारा दिन हम सोचते रहते हैं कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, पैसा कहां से लाएंगे, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की एजुकेशन है, ये विषय है। तो ये विषय जो है हमारे को क्या करते हैं, विष के समान है। वो विषय हमारा बंधन का कारण है। वो विषय ही जो हमको है, वो विष की तरह अगर है हमारे साथ में, तो उनको कैसे त्याग करें? फॉरगिव योरसेल्फ। 5 नेक्टर्स बताए। क्षमा, क्षमता से आप अपने आप को फॉरगिव करें, दूसरों को भी फॉरगिव करें।
दूसरा नेक्टर बताया सरलता या सिंसियरिटी, जो भी करना है 100% रह के सिंसियर रह के करना है। तीसरा नेक्टर बताया दया, दया, तो दया तो सब करते ही है, तो दया जो है वो हीन भाव से नहीं करनी, दया करनी है बिलोंगिंगनेस, करुणा। तो बिलोंगिंगनेस है, ऊपर उठ के दया नहीं करनी कि तू बिल्कुल तुच्छ है, चल ले ले पैसे, वो नहीं है। बिलोंगिंगनेस, उससे कनेक्ट होके दया। और तीसरा है संतोष, जो भी आपके पास है संतोष है, और इस विश्वास से चलें कि जो भी कुछ अच्छा हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान ने जो भी आपके लिए लिखा है, आपको कर्मों को देख के आपके लिए अच्छा ही लिखा है। और लास्ट वाला हो गया सत्य। सत्य क्या है, इसको पहचानो, मैं कौन हूं इसको पहचानो। व्यवहार में जो दुनिया है वो असली नहीं है, वो सत्य व्यवहार की दुनिया है, एक्चुअल व्यवहार की दुनिया में डिफरेंट है, वो सत्य हो गया। और उसके बाद में बोलते हैं 5 एलिमेंट। तीसरा सूत्र है आप 5 एलिमेंट से बने हो, लेकिन आप 5 एलिमेंट नहीं हो। कपड़ा धागे से बना है, लेकिन कपड़ा धागा नहीं है। वेव्स समुद्र से बनी है, लेकिन वेव्स समुद्र नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो इन तत्वों को साक्षी भाव से देखो। ये तत्वों के उथल पुथल से हमारी प्रकृति बनती है, वाता पता कफा, उससे हमारे मूड बनते हैं, उससे हमारे गुण बनते हैं, उससे हमारा व्यवहार बनता है। तो उनको साक्षी भाव से देखना है, और चैतन्य रूप ही साक्षी भाव है। फिर चौथा सूत्र बोलते हैं, यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें, तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त होंगे। बहुत ही सुंदर है कि शरीर अलग है। शरीर तो एक वेरी वेरी ग्रॉस फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, और आत्मा चैतन्य जो आप हो, जो निगुण हो, जो असीम चेतना के साथ कनेक्टेड हो, जो लव हो, जो जॉय हो, जो आनंद हो, जो निरंजन हो, वो चेतना, उस चेतना में विश्राम करो। शरीर में ना फंसो, सेंसेस में ना फंसो, और अहंकार में ना फंसो, यादों में ना फंसो। अगर चेतना में विश्राम करोगे तो क्या होगा? सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। चेतना में विश्राम कब करते हैं? मेडिटेशन। धीरे धीरे अगर संयम किया है, धीरे धीरे समाधि लग जाएगी। समाधि 2, 4, 5 मिनट की भी समाधि लगे, उसमें बिल्कुल पता ही नहीं लगता, शून्य अवस्था में चला जाता। ये मेरा अनुभव है, बाकी लोगों का और भी कुछ अनुभव होगा, तो बहुत ही मजेदार है वो। हॉलो एंड एम्प्टी, कंप्लीट हॉलो एंड एम्प्टी। तो उसमें क्या होता है? मुक्त हो जाते हो, क्योंकि हॉलो एंड एम्प्टी मतलब कोई बंधन नहीं, फ्री। और उसके बाद में बोला कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप वैश्य नहीं हो, आप शूद्र नहीं हो, आप ब्रह्मचार्य में नहीं हो, आप सन्यास में नहीं हो, अभी आप सभी आश्रमों से परे हो। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हो, ऐसा जानकर सुखी भवा। बहुत ही सुंदर है। तो उसके बाद बोला धर्म अधर्म। ये अष्टावक्र में बहुत बढ़िया बात बोली है कि धर्म में ना फंसे, अधर्म में ना फंसे। अधर्म में तो बोलते ही है सब लोग, ना फंसे। यहाँ क्या बोला है? धर्म में भी ना फंसे। धर्म अधर्म सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। सुख में भी ना फंसे। सुख में देख देख कर ही आदमी खुश होता रहता है। आज सुख है, कल को दुख भी होगा, अपोजिट वैल्यूज। तो क्योंकि गुरुजी ने बोला ना, धर्म के नाम पे इतना ज्यादा दंगा हो रहा है। सर्वव्यापक आप में नहीं है, ना आप करने वाले हैं ना भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त हैं। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोला ना, तेरा फल तेरे को नहीं पता, तू करता जा, लेकिन कर भी कैसे? सरेंडर भाव से। उसमें गुरुजी का एक सेंटेंस है कि माइंड हॉलो एंड एम्प्टी, हार्ट फुल ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस, हैंड्स फुल ऑफ वर्क। जो काम कर रहे हो या
हाथ से कर रहे हो तो हाथ से कर रहे हो, लेकिन मन उसमें विचलित नहीं है। हार्ट में क्या है? बिलोंगिंगनेस है। जो भी काम कर रहे हो उससे अपनात्व है। 100% कर पाओगे तभी तो सिंसियरली कर पाओगे, जब अपना लगेगा तो ये बहुत ही सुंदर है कि जो भी काम कर रहे हो वो 100% करके और इस तरह से करो कि वो धर्म अधर्म सुख दुख से परे है। और बोलते हैं आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त नहीं है। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी को और को समझते हैं। हम समझते हैं ना, मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये नहीं है। आप कुछ और हैं, आप तो 7th लेवल पे हैं। तो उससे क्या, जब कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैंने ये कर दिया, मैं दृष्टा हूं, तो क्या होता है? अहंकार। अहंकार को क्या बोला है? सबसे बड़ा, अहंकार को बहुत बढ़िया बोला है उन्होंने, सबसे बड़ा वो है विष। अहंकार जो है सबसे बड़ा विष है। एक सेकंड, 2-4 लोग आए हैं, मैं एडमिट कर लेता हूं उनको। हाँ चलो, मैं किसको बनाऊं? हाँ इनको भी बना देता हूँ किसी को, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं। जय तुम एडमिट कर लोगे? मैं तुमको को होस्ट बना दूं? Okay, sir. I am using mobile only. If option is there, I can access. I can allow, sir. Yes, sir. ओके, कोई I can आएगा allow. तो एडमिट करना बस। Okay, sir. सुषमा बत्रा आए हैं फॉर एग्जांपल, एडमिट करो। कर पा रहे हो? No, sir. I am not able to do. ओके, मैं इनको सीमा गुप्ता जी को बनाया है। सीमा गुप्ता जी एडमिट करो। सर मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं ही कर रहा हूँ। ओके चलो ठीक है। तो ये मेरे को बना बताया दीजिए, मैं उन्होंने। कर लूंगी। हाँ है जी, कौन बोल रहा है? मैं मोनिका। मोनिका बोल रही हूँ सर, मैं कर दूंगी, आप कर दीजिए। हाँ तो मोनिका को मैं को होस्ट बना देता हूँ और मोनिका कर देंगी, क्योंकि फिर वो बीच में कोई आता है ना थोड़ा सा। हाँ मोनिका जी, यू आर को होस्ट ना। ओके। हाँ तो क्या बोलते हैं? अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव आप में करता है, ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूं। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाए। ये अमृत है कि मैं करता नहीं हूं, नेक्टर है। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं। इस निश्चय रूपी अग्नि में गहन अज्ञान मन को जला दो। इस प्रकार शोका रहित होकर सुखी हो जाओ। ये 9 सूत्र हमने किए अभी तक, और उसके बाद में आज का मैंने डाला है 10वां सूत्र। करने से पहले गुरुजी कुछ उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कौन पढ़ेगा? एनीबॉडी हु विल लाइक टू रीड इट इंग्लिश में? जय आपके पास तो है ना, पढ़ो। सर व्हाट्सएप में है, मैं पढ़ूंगा वो। हाँ पढ़िए, ओके सर। व्हाट्सएप निकाल के पढ़ो ना, बात भी कर ओके सकते हो, सर। व्हाट्सएप में निकाल के पढ़िए। ओके सर। Chapter day 24, sir. Chapter Yes. 5. हाँ You are free right now. Our mind is like a camera taking pictures of events as they take place. But the events are not there. Just think what you did yesterday and the day before before that. Just go back in the flow of events. What happens? Swim backwards in the current. When you are swimming in the direction of the river, it gives you an illusion that you are swimming very fast. But try to swim against the current, then you know you are not swimming. In fact, it is the force of water that pushing you and carrying your body on. You can realize this force of events. You can realize that they simply don't exist this moment. What happened before that? What happened yesterday? You were happy, unhappy, or sad. You argued, talked, danced, laughed, and cried. What happened? Is it there now? Could you hold on it to
Now, what happened a month ago? Where were you a month ago? What happened 2 months ago? What happened 2 years ago? Is not it all like a dream till this moment? Couldn't be this be a dream? You will go to bed today, and then the next day something happens that ends, and the next day something else happens and ends. In another 10 days, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, it is all finished. Is it not like a dream? Is it not like a movie? Events move, but they give you an impression that they are permanent, that they will stay and are so big. It is impossible that camera in your mind gives an illusion, a feeling that they stay or big. Where is the universe? Where is it? Where is the society? Where is your life? What is you are hanging on to? Your wants, your likes and dislikes. What is your dislike? What is it you crave for? What are they? Or they not just a feel it impression in the mind coming and vanishing, coming and vanishing. Those moments stay in the photographic mind, and you are not able to see anything else clearly. They rob the clarity from you. They rob the clarity from you when you are thinking about what happened the previous day, what so and so said to you. Your mind is not alert and awake. You are unable to pursue things right now. You can see this practically for yourself. Keep several things in a room and ask somebody to look at them. Everybody looks at them in different way, and not everyone looks at all the things. Many times, even small things like position of the bulb or switch in your room are invisible to your eyes because your mind is full of pictures from the past. The world is in your memory. You know, when several pictures are taken on the same film, it's look very funny. It gives you something else. It sometimes happen to you by mistake. You click several times to take one photograph. Afterwards, these are all more than one photograph on one frame. You take a pic of a bird, and then you take a picture of someone else. In the photograph, you will see the bird sitting on someone's nose. That is double exposure of a simple term. What are not double exposing minds? We are doing multiple exposure. The mind has become a multiple exposure. That's why the film doesn't mean anything. It is mess. There is a couplet in Hindi. एक ये साथ है सब सदा सब साथ सब जाए. The mind is imposed by so many impressions. The film is stuck. It's not moving, but you are exposing it over and over again. Wake up and see. All has been like a dream. It is finished. It is not there right now. Then, where are your cravings? Oh my God, I want this. Often you call Jesus at that time. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, Yes, sir. बहुत ही सुंदर है. और तो इस पे कुछ बोलना चाहेगा कोई? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? देखो, एक चीज क्या बोली है इन्होंने, गुरुजी ने बोली है कि हम मल्टीपल एक्सपोजर है हमारा. मल्टीपल एक्सपोजर जैसे कैमरा को क्लिक करते रहो बार बार. पहले वो बचपन में हम करते थे, वो एक छोटा सा बॉक्स कैमरा होता था, तो एक ट्रिक करते थे कि आधी पिक्चर पहले ले ली, फिर उसी को डबल एक्सपोज कर देते थे, या दूसरी पिक्चर ले लेते थे, वो शीशे के सामने डबल ले लेते थे. फिर तो अब तो टेक्निक इतनी बढ़िया आ गई है, कुछ नहीं तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं लोग. तो डबल एक्सपोजर किसका हो रहा है? इवेंट्स का. हमारे मन पे एक्सपोजर होते जा रहा है, बम्बार्डमेंट होती जा रही है इवेंट्स का, पीपल का, उनकी बातों का, वर्ड का. तो ये बम्बार्डमेंट जो होती है हमारे, यही विषय है, यही बंधन है.
अगर हम उनसे मुक्त ना हो। और ये गुरुजी ने हमारे को दे दिया सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, ये सारा जो है मल्टीपल एक्सपोजर को क्लीन करता है। जितने भी हमारे इंप्रेशंस हैं उनको क्लीन करता है। पहले तो हमको उनमें फंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अगर हमारे पे ज्ञान आ जाए तो हम फंसेंगे ही नहीं, सम रह जाएंगे। वी विल सी देम एज ए दृष्टा, विटनेस भाव से देखेंगे। अगर विटनेस भाव से नहीं देख रहे, आप फंस भी गए, तो क्या होगा? अगर आप रोज सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ये इंप्रेशंस आपको तंग नहीं करेंगे। Multiple exposures otherwise are the causes of misery. Your likes and dislikes are causes of misery. Your attitude is causes of misery. Your patterns are causes of misery. जितने भी हमारा ये सब चीजें हैं ना, ये causes of misery है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसी को गुरुजी ने एक प्रकार से ये रिवाइज कर दिया है। और आप इन पे नहीं फंसोगे तो यू आर फ्री राइट नाउ। ये थोड़ा सा इसकी एक प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया है। सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। हाँ, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ जी, सरिता जी कुछ बोलिए, आज तो काफी दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। एनीबॉडी? सर, मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती, मोनिका बोल रही हूँ, मनुष्य की जैसे बताया, आप कह रहे हैं कि वी शुड लिव लाइफ लाइक अ ड्रीम, विच इज वेरी ट्रू। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति ये होती है कि हम यादों को संजो कर रखते हैं, फोटोज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और बैठ के ग्रुप्स में कई बार हम चर्चा भी यही करते हैं, पुरानी यादें, बातें। तो हम लोग खुद वापस उस चीज, उस ड्रीम में वापस जाते रहते हैं, फीलिंग दैट इट वाज अ रियलिटी। नहीं, वो देखो, वो मोनिका, वो भी एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्या है? आप जो एल्बम बनाते हैं या जो मूवी बनाते हैं, कोई भी, वो क्या है, उसको देख के यू बिकम हैप्पी, तो यू स्टार्ट लिविंग दैट मोमेंट फॉर सम टाइम, टाइम टू टाइम वो अपने जीवन को देखना भी चाहिए एज ए दृष्टा भाव। उसमें फंसना नहीं है, बना लिया, उसको देख भी लिया तो एज ए दृष्टा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? एज ए दृष्टा। ये नहीं करना यार देखो वो शादी हुई थी तो बहुत ही बढ़िया मजा था, देखो कितना बढ़िया वीडियो, कितने पास बैठे थे ये, और ये सब कुछ था, और आजकल तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, आते भी देर में है, ये वो नहीं सोचना। तो ये दृष्टा भाव से, वो कहते हैं कि खुशी का एहसास लेना हो ना, तो जब आपके बहुत बढ़िया मूवमेंट्स हैं उनको ध्यान से सोचो, और उनको ध्यान से सोच के उसके साथ मस्त हो जाओ, और वो ध्यान से 2-4 बार सोच के नाचने लगो उसको ध्यान में रख के। तो धीरे धीरे आप अपने आज के दुख से ऊपर हो जाओगे। उसको यूज कर सकते हो, किस तरह से यूज करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक तो है उसको यूज करके आप दुखी हो रहे हो कि यार वो बहुत बढ़िया दिन थे लेकिन आज तो हालत खराब है, तो दुखी हो जा रहे हो, देखो कितने बदल गए, क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा है, अरे लिव लाइक ए चाइल्ड। तो ये एक चीज है, मतलब ये ज्ञान जो है ना, थोड़ा सा, इसीलिए तो अष्टावक्र में बोला गया है कि ज्ञान, ये अष्टावक्र ज्ञान पर्टिकुलरली, और उसके बाद में तो योग वशिष्ठ, ये किसी को समझ में नहीं आता इजीली, क्योंकि इसमें जो बातें होती हैं वो दोनों तरफ की होती हैं, और जो अज्ञानी होगा, थोड़ा सा जो इवॉल्व नहीं होगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हो आप। वो कहेगा मैं मुक्त हो गया हूं। वो क्या बोल रहे हो आप, मैं दुनिया के व्यवहार में नहीं फंसू। कहते मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों को नहीं संभाल लूंगा तो किसको संभाल लूं। यहाँ पे ये नहीं मना कर रहे 2 बच्चों को नहीं संभाल लोगे, यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम उसमें फंसोगे नहीं। फंसने का मतलब क्या है कि बच्चा स्कूल चला गया तो स्कूल तो भेजोगे ना उसको। एक पुरानी कहानी है, वो गुरुजी बता देते, डीएसएन में बताते हैं, अभी भी डीएसएन सबने किया है, कई बार बताते। कहते एक मदर थी, 3 साल का बच्चा हुआ तो 4 साल का हो गया। 4 साल के बच्चे में को उन्होंने स्कूल भेजना शुरू करा, तो स्कूल भेजता बच्चा रोता। सवेरे जब भी टाइम आता वो स्कूल का, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के रोने लगता। तो माँ कहती कि नहीं नहीं, अच्छा बेटा आज मत जाइयो, अच्छा बेटा आज मत जाइयो, अच्छा बेटा आज मत जाइयो। माँ उसको पकड़े रही मुंह में, आज मत जाइयो, कोई बात नहीं। तो महीने में वो 10 दिन तो जाता ही नहीं स्कूल, ठीक है। तो वो नर्सरी की क्लास में, कोई बात नहीं। और एक माँ है
उसको कहती है नहीं बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल में जाओगे तो लर्न करोगे, कुछ का खा गा सीखोगे, एबीसीडी सीखोगे, कुछ मोटिवेट करके इसको स्कूल भेज देती है। तो दूसरी माँ को भी मोह है, लेकिन पहली माँ का मोह उसका बंधन का कारण बन गया, उसको अज्ञान में लेने का कारण बन गया। दूसरी का मोह उसको अच्छी तरह से समझा के उसको ज्ञान की तरफ ले गया। ये फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं। किधर जा रहे हो? बच्चे को पकड़े पकड़े, बच्चा हो गया 30 साल का और उसको अभी भी गोदी में लेके घूम रहे हो, अभी भी उसको कह रहे हो बेटा ये करना वो करना, तो उसको कब छोड़ोगे? वो आया था ना अष्टवक्र में कि शिव सूत्र में आया था कि पक्षी होता है, पक्षियों के बच्चे जब उड़ना शुरू कर देते हैं या एनिमल्स के बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो अपना भी स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ही हमको छोड़ना है, बच्चों को धीरे धीरे छोड़ना है। उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम तो करेंगे। उसका मतलब ये नहीं उनको तकलीफ होगी तो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन उनको मुक्त कर दो। बहुत बढ़िया चीज है ये मुक्त। एक्चुअली उनको मुक्त नहीं कर रहे, आप अपने आप को मुक्त कर रहे हो। ये एक स्टोरी मेरे को याद आ रही है, फिर कहोगे आप इतनी स्टोरी सुनाते हो तो सुनो, एक स्वामी जी अपने शिष्य के संग जा रहे थे। एक गांव वाला अपनी एक गैया को लेके सामने जा रहा था, उसको बैल को लेके, और उसके साथ में रस्सी से बांध रखी थी कि कहीं भाग ना जाए। तो वो बैल वो जोतने के लिए काम आती है, तो बैल को लेके जा रहा था, रस्सी बांध रखी थी, जा रहा था। और तो शिष्य ने बोल दिया स्वामी जी को, देखो ये बैल जो है ना बंधा हुआ है, इसने फार्मर ने, विलेजर ने बैल को बांध रखा है। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ। स्वामी जी ने एक कैंची ली और वो रस्सी काट दी। रस्सी काटी तो बैल भागने लगा, बैल आगे आगे पीछे पीछे गांव वाला। तो स्वामी जी ने पूछा उससे, शिष्य से, बोल कौन बंधा हुआ है? बैल बंधा हुआ है कि गांव वाला ये फार्मर बंधा हुआ है? कौन भाग रहा है किसके पीछे? ऐसे ही हम अपने बच्चे से बंधे हुए हैं, ऐसे ही हम दुनिया में बंधे हुए हैं। बैल से काम जरूर लेना है, लेकिन आप क्या बंधे हुए हो पता नहीं लगता। ये छोटा सा डिफरेंस है, कौन किससे बंधा हुआ है। आप कहते हो मैं तो उसकी रक्षा कर रही हूं, मैं तो उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रही हूं। मैं, अरे क्या चिंता कर रही हो? चिंता करने से कुछ होगा? उसको छोड़ो, मुक्त करो उसको भी और अपने आप को भी मुक्त करो। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जब तकलीफ होगी आप नहीं, आप खड़ी रहोगी उसके साथ। चलो बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव। हाँ जी सर, हाँ सर एक बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं आंचल बोल रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कई बार जैसे आपने कहा मुक्त कर देना चाहिए, बट कई बार कई बच्चे इस मुक्ति का फायदा भी उठा लेते हैं, उसको गलत वे में ले जाते हैं। या आप उसको पकड़े रखो। चलो एक और स्टोरी सुनाए तो। हमारे एक सीनियर मोस्ट आर्किटेक्ट थे, तो हाँ उनका जी। नाम रॉय करके था, बंगाली। और उनका बच्चा उन्होंने बड़े प्यार से रखा, बहुत प्यार से रखा, और एकदम से उसको एक्सपोज भी नहीं करा। बल्कि एक बारी मैं उनके साथ घूमने गया अपने बच्चों को लेके, तो मेरे से सीनियर थे वैसे, तो मैंने कहा कि हमने अपने बच्चों को तो चढ़ा दिया उस पे, जॉइंट व्हील होती है ना बड़ी वाली, उस पे चढ़ा दिया। वो मस्ती करने लगे। ये रॉय साहब कहते नहीं नहीं देखो बच्चे को चोट लग जाएगी, चक्कर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो भाषण देने लगे। उसने बच्चे को ऊपर चढ़ाया ही नहीं, उसको झूला ही नहीं। बच्चा बेचारा वो कहता भी रहा, उसकी तरफ तरसतर देखता भी रहा, रॉय साहब की तरफ, कि ये मेरे बच्चे तो झूल रहे हैं और बच्चे भी झूल रहे हैं, मेरे की छोड़ो। उसके दिल में भी जिज्ञासा थी कि मैं भी झूलूं, बच्चा हूं तो मैं नहीं झूलूंगा तो और कौन झूलेगा। तो एनी उन्होंने झुलाया नहीं, और मेरे को कहते रहे गुप्ता जी देखो अभी झुलाएंगे, इसका कल एग्जाम है, इसको कभी उल्टी आ गई, कभी कुछ हो गया, इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये है वो है। उन्होंने 10 चीजें मेरे को बता दी। थोड़े दिनों बाद में वो बच्चा बन गया, बिल्कुल एजुकेशन में अच्छा आ गया। उन्होंने स्ट्रिक्ट बिल्कुल फॉलो कर रखा था, एजुकेशन में सब कुछ हो गया, बिल्कुल बढ़ गया। और वो उनको उसने एग्जाम पास करके वो चला गया कॉलेज में। मैं कॉलेज का नाम नहीं बताता, कॉलेज में चला गया, और कॉलेज में वो हॉस्टल में रहने लगा।
हॉस्टल में रहने लगा, 1 साल बाद में वो दारू पीने लगा। फ्रीडम जब मिली उसको, 1 साल में वो दारू पीने लगा, 1 साल में वो गलत लोगों के साथ फंस गया। आप दिल्ली में, वो हॉस्टल में, आपको तो पता ही नहीं लगा। 6 महीने तक तो आपको पता ही नहीं लगा कि आपका आदमी, बच्चा जो है इतनी गंदगी में फंस गया है। क्या हुआ? एक्सेसिव कंट्रोल। आपने उसको बड़ा ही नहीं होने दिया, आपने उसको बच्चे का बच्चा ही रखा। आपसे वो एक प्रकार से थोड़ी सी मन में द्वेष भी करने लगा कि मेरे को बच्चा, मेरे लड़के ने एक बारी मेरे को बोला, मैं उसकी बात बताता हूँ, वो IIT दिल्ली में आ गया। फिर IIT दिल्ली में आके ना, अभी कंपलसरी नहीं है हॉस्टल, फर्स्ट ईयर तो उसने हॉस्टल में लिया। हम बिल्कुल पास में रहते हैं IIT दिल्ली से, हमारा घर जो है तो 4-5 किलोमीटर ही है। तो कहता है पापा मैं नेक्स्ट ईयर से, तो मेरा पोस्टिंग उन दिनों गुजरात में था और सुधा यहाँ पे रहती थी दिल्ली में, और वो क्योंकि मेरी लड़की 12वीं में थी। तो कहता पापा मैं ना घर से ही रहूंगा यार, को खाना वाना बहुत हो गया IIT का, मैं घर में आया करूंगा, घर में जाया करूंगा। तो आप ऐसा करो, मेरे को ना एक वो दे दो, मोटरसाइकिल खरीद के। तो उसके पास साइकिल थी, तो साइकिल तो थी, तो साइकिल कभी कभी ले जाता था, और वो हॉस्टल में तो साइकिल काफी थी, हॉस्टल से अपने कॉलेज तक जाने के लिए। तो मैंने कहा यार मेरी एक फिएट पड़ी हुई थी, मैं गुजरात ले नहीं गया था, मैंने कहा ये फिएट पड़ी हुई है, फिएट ले जाया कर। तो कहता पापा मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने कहा यार तेरे को गाड़ी दे रहा हूँ, गाड़ी सेफ भी है, मैंने उसको ये भी कहा, मैंने कहा गाड़ी सेफ है, 4 पहिए है, उसमें टक्कर भी हो जाए कुछ नहीं होता। और मोटरसाइकिल में मेरे को थोड़ा अंधा भी लग रहा था कि बच्चे थोड़ा चढ़ाते भी रैश है। तो उसने पता क्या सेंटेंस बोला, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, उसने बोला पापा अगर मैं अभी मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा तो कब चलाऊंगा? अगर मैं मोटरसाइकिल अभी नहीं चलाऊंगा तो कब चलाऊंगा? अगले हफ्ते में आया, उसको मोटरसाइकिल दिलवाई। मतलब इट टच्ड मी सो मच कि जो बच्चा है, बच्चा तो खिलौनों के संग खेलेगा ही, उसका स्वभाव है, उसकी एज है मोटरसाइकिल चलाने वाली। तो अब वो आप कह दो नहीं उसका टक्कर हो जाएगी, हो जाएगी, वो चलते चलते टक्कर हो जाएगी, दोस्तों के संग फंस जाएगा किसी। इसमें भी मेरी लड़की जो है उसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, वो बेलगाम में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, किसी दूसरे बच्चे की मोटरसाइकिल ले ली और सीखने लगी और पैर टूट गया उसका। तो आप कहां तक बचोगे? ये आपका मन का वहम है, आप बंधे हुए हो। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि बच्चों को जब हम लोग मतलब हर पेरेंट कोई भी फ्रीडम जैसे ज्यादा दे देते हैं, तो भी ज्यादा दे देते हैं कि कोई, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, उसके ऐसी की बेटी का, नहीं आपकी बात, आपकी आवाज कट गई है, बेटे का था, तो बात मेरे उसको को समझ फ्रीडम में आ गई बहुत है। ज्यादा मिली, कुछ ऐसे फील्ड में थी कि बहुत वो ज्यादा भी नहीं देनी ना, ये तो माँ बाप का फर्ज है ना, क्या देना है क्या नहीं देना उतना तो देखना ही है ना। वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल करना और सब कुछ, तो वो कुछ लेवल ही करना था। तो अब हम तो अपनी तरफ से जैसे वो संस्कार देते रहे, गुरु जी के साथ जोड़ते रहे, बट वो बच्चे ने एकदम कुछ ऐसा मतलब ट्रैक अपनी चेंज करी कि मतलब कुछ भी पता ही नहीं चला कि कहाँ पे कैसे, समझ नहीं आई। तो ये क्या है? देखो ये मैं इसका मैं बता देता हूँ, ये सैक्रेड सीक्रेट्स है। पहले भी एक बार ही बोला था मैंने, आप कुछ भी कर लो, उसको राज करना होगा तो राज करेगा। सोनिया गांधी ने सब कुछ कर लिया, लेकिन राहुल ने आज तक राज नहीं किया। तो कुछ उसके संस्कार भी हैं, कुछ उसकी डेस्टिनी भी है, कुछ कर्म भी है, कुछ फ्री विल भी है। ये सैक्रेड सीक्रेट हैं, बर्थ, डेथ, राज रहस्य, मंत्र शक्ति, नेचर, 5 सैक्रेड सीक्रेट है। आप सोचते हो कि आपका बच्चा गंदा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा, वो झुग्गी वाले का बच्चा तो रोज गंदा पानी पीता है और तगड़ा होता जाता है। सैक्रेड सीक्रेट्स, ये बड़ी सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए कि अगर जैसे कोई बच्चा जितना अपने, ये देखो जितना अपना हाथ में है वो ऐसा है जैसे पतंग है, उसको कभी छोड़ना पड़ता है ढील, कभी पकड़नी पड़ती है बस। और ये कभी भी समझ में नहीं आएगा ये सिचुएशन के हिसाब से, इसका ये नहीं है कि ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हर सिचुएशन पे अलग है, सबकी सिचुएशन पे अलग अलग है, उसके साथ रेमेडी भी अलग है। रेमेडी अलग है, किसी बच्चे पे वो रेमेडी लागू होगी, किसी पे वो नहीं होगी।
तो ये बड़ी अद्भुत है। तो अपने भगवान के साथ जुड़े रहो, अपने गुरु के साथ जुड़े रहो, उस टाइम में जो भी कुछ करना है करते रहो। बच्चे के साथ मत जुड़ो, बंधन के साथ मत जुड़ो। जुड़ना तो है नॉट एज ए बंधन, नॉट एज ए बॉन्डेज। चलो बहुत हो गया टाइम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अब हम ना इवनिंग में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इवनिंग का टाइम कभी किसी को सूट करता है, कभी किसी को नहीं सूट करता। अब हम सवेरे ही करेंगे। सवेरे अब कोर्स की वजह से कई बार मैं नहीं होता, 2-3 दिन तो रहूंगा, इस वीक तो थोड़ा शायद नहीं रहूंगा, क्योंकि सवेरे भी ज्यादा है हमारा टीटीपी। तो सवेरे करेंगे, और सवेरे मेरी एब्सेंस में राजन जी और आप लोग पढ़िए और आपस में डिस्कस करिए। और वीक में मैं जैसे 1-2 दिन तो आऊंगा ही, उन दिनों हम रिवाइज भी कर देंगे जितना हम नहीं रहेंगे। ठीक है? only in the morning classes will be there from tomorrow 8:14 to 8:45, no other time. ठीक है जी? सीमा गुप्ता जी, इस ओके? उसकी लिंक मैं भेज रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ, उसकी लिंक वो राजन जी से मैंने ले लिया, राजन जी की लिंक मैं भेज रहा हूँ। तो लेकिन ट्यूसडे को मेरी लिंक चलेगी, ट्यूसडे को, क्योंकि हम लोग फॉलो अप भी कराते हैं ट्यूसडे को, तो इनवेरिएबली आई विल कम। ठीक है? थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय सर, जय गुरुदेव सर। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्यम परम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यम परम 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 धीमहि लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच सर। जय गुरुदेव।